लॉ ऑफ कन्वर्जन डॉट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चार्ट से हम लोग समझते हैं जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन किसी भी प्रॉपर्टी के खिलाफ होता है। यानी एन एक्ट ऑफ कन्वर्जन में बी कमिटेड बाय रॉन्गफुली टेकिंग। अगर कोई इंसान किसी भी व्यक्ति का सामान रॉन्गफुल तरीके से अपने पास रख लेता है उसे कहेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन बाय टेकिंग यानी किसी ने आपको सामान दिया रखने के लिए, आपने उस सामान को अपने पास रख लिया, उसको कभी वापस ही नहीं किया, तो ये कन्वर्जन बाय टेकिंग हो गया। इफ़ एन इंडिविजुअल विदाउट द प्रॉपर अथॉरिटी टेक्स पोजेशन ऑफ अनदर मैन्स गुड्स, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का सामान अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो ये कन्वर्जन होता है। टेकिंग गुड्स विदाउट एनी राइट, आपको कोई अधिकार नहीं है उसके सामान के ऊपर, लेकिन फिर भी आपने उसको अपने पास रख लिया है, तो ये टेकिंग द गुड्स विदाउट एनी राइट। कन्वर्जन बाय कीपिंग, अगर कोई व्यक्ति आपको अपना दोनों फ़ोन देता है, कहता है मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहा हूँ, अब फ़ोन मेरा रखे रहिए, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसके फ़ोन को संभाल के रखें, ना ही उसको लेकर सामान भाग जाएँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कन्वर्जन बाय कीपिंग कहलाएगा, क्योंकि आपको सेफ कीपिंग करने के लिए दिया गया था वो फ़ोन। तो डेफिनेशन देख लीजिए, कन्वर्जन इज द डिप्रिवेशन ऑफ अनदर्स राइट टू यूज़ और पोजेसेस पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये संपत्ति के मालिकाना अधिकारों का उल्लंघन होता है जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का संपत्ति को कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वह उसके इजाज़त के बिना उसको इस्तेमाल करता है, उसके सामान को, या उसे के सामान को नष्ट कर देता है, तो ये कन्वर्जन कहलाएगा। तो टॉर्ट के अंदर अगर कन्वर्जन होता है तो इंजर्ड पार्टी लीगल रिलीफ ले सकती है। कन्वर्जन अकर्स व्हेन अ पर्सन विदाउट अथॉरिटी, ये सेम डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। अब एसेंशियल देख लेते हैं कि टॉर्ट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले ओनरशिप होना चाहिए, मतलब आप जिसका सामान उठा के अपने पास रख रहे हैं वह व्यक्ति उसी का मालिक होना चाहिए सामान का। और इंटेंट, सबसे पहले इंटेंट देखी जाती है कि आपकी मन में क्या है, अगर आपका मेलेफाइड इंटेंशन है कि नहीं, गलत इंटेंशन है कि नहीं। इंटरफेरेंस, देयर मस्ट बी इंटरफेरेंस विद द प्लांटिव राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी, आप उसके इंटरफेरेंस करते हैं, यानी उसका दैट कुड बी इन्वॉल्व एक्शन सच एज टेकिंग, यूजिंग, डिस्ट्रॉइंग और डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। आप इंटरफेरेंस करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं दूसरे के प्रॉपर्टी में, उसके सामान को डिस्ट्रॉय करके या उसके सामान को अपने पास रख के। अब कुछ डिफेंस बताए गए हैं कि डिफेंस कन्वर्जन के क्या हो सकते हैं। अगर कोई कन्वर्जन का इल्ज़ाम लगाता है तो कौन कौन डिफेंस आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं कि मेरा उसका कंसेंट था, यानी अगर वो कंसेंट, अपने कंसेंट के माध्यम से आपको अपना सामान देता है रखने के लिए और आप उसको अपने पास रखे रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि तुम्हारा कंसेंट था, मैंने लिया। या कुछ नेसेसिटी होती है, नेसेसिटी मतलब जैसे कि मान लीजिए घर गिर रहा है उसका, और घर गिरते वक्त उसके अंदर कुछ ज्वेलरी रखी हुई है, तो अगर ज्वेलरी को घुस के आप उठा के अपने पास रख लेते हैं तो आप कह सकते हैं नेसेसिटी था, कि अगर मैं नहीं उठाता तो पूरा डैमेज हो जाता। कुछ ऐसे डेफिनेशंस और एग्जांपल स्कॉलर्स ने दे रखे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि गुड फेथ में आपने उठाया था, अगर आपका इंटेंशन पॉजिटिव है, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो फिर आप गुड फेथ का डिफेंस ले सकते हैं। इफ़ द डिफेंडेंट बिलीव दैट ए गुड फेथ दैट दे हैड अ राइट टू द प्रॉपर्टी एंड देयर एक्शन वाज लॉफुल, तो लॉफुल एक्शन है तो ये गुड फेथ के अंदर आ जाएगा। कंक्लूजन देख लीजिए, कन्वर्जन कैन बी रिफर्ड टू एज ए फॉरगॉटन टॉट बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी ईयर देयर आर सेवरल केसेस ऑफ कन्वर्जन। तो देखा जाए तो हर साल कन्वर्जन के केस आते रहते हैं, बट इसमें होता है क्या है, आपको डैमेज मिल जाता है आपको कंपनसेशन के फॉर्म में।